Sanam ko ge sagun daram aling a YouTube channel re. Tahinga topic do huyuk kana सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। क्या ये सही रहेगा कि आप अपने जॉब के साथ साथ एक SIP में भी इन्वेस्ट करें? सेविंग ऑफ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। यू कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फैमिली सिक्योरिटी इमरजेंसी के टाइम पे। हेलो सबको, मेरा नाम संगीता है। मैं 2018 से जॉब करती हूँ। जैसे ही मुझे नौकरी मिला, मैं अपना सेविंग्स छोड़ के सबसे पहले अपने छोटे छोटे जो भी मेरे रिक्वायरमेंट थे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से जितने भी मेरे कार्ट में प्रोडक्ट्स थे, मैं पहले सब आस्ते आस्ते करके उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने लग गई। सेविंग्स के बारे में ना मैंने सोचा और ना ही मैंने सेविंग्स कुछ किया। 2020 में मुझे सिस्ट हो गया था, जिसका ऑपरेशन ही एकमात्र सल्यूशन था। फिर मुझे अपने घर वालों को कॉल करके ऑपरेशन के लिए पैसा मंगाना पड़ा। उसके बाद मुझे याद आया, अगर मैंने सेविंग्स पहले से की हुई होती सेविंग्स के नाम पे, तो शायद मुझे अपने घर वालों से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने अर्ली स्टेज में सेविंग्स करना स्टार्ट नहीं किया होगा। अगर आपने सेविंग्स नहीं स्टार्ट किया है अभी भी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी को एक सेविंग्स ज़रूर रखना चाहिए। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू SIP। ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको अपना KYC करवाना है। KYC के लिए जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको सॉफ्ट कॉपी भी लगेगा। आप इजीली SIP ओपन कर सकते हैं किसी भी ऑफिशियल म्यूचुअल फंड के वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप किसी भी बैंक का फ़ोन बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोटक महिंद्रा या फिर योनो फॉर SBI या फिर IDBI। उनमें भी ऑप्शंस होते हैं ताकि आप SIP में इन्वेस्ट कर सकें। और भी एक तरीका है जो कि मैंने किया है। मैंने फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू अपना SIP स्टार्ट किया है। आपको अगर ऑनलाइन चीज़ें समझने में अगर दिक्कत होती है, तो आप कोई भी नियरेस्ट बैंक के ब्रांच में भी जाके SIP समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार आपका KYC कंप्लीट होने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद एक वीडियो कॉल होता है वेरिफिकेशन के लिए, या फिर वीडियो कॉल होता है, या फिर आपको एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने के लिए वो बोलते हैं। पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड भी वीडियो कॉल में दिखाने के लिए बोलते थे, बट अब शायद नहीं बोलते हैं। इसके बाद आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप कोई भी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। अभी लास्ट रह जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप बैंक या किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप वहां जाके भरते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना मस्ट है। नेक्स्ट है, अगर आप ऑनलाइन इस चीज़ को भर रहे हैं या फिर मेरी तरह अगर आप फ़ोन पे इस चीज़ को भर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन डालना मैंडेट है। जैसे कि ऑटो डिडक्शन, हर महीना अमाउंट जो है टू डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से। बैंक से अमाउंट ऑटो डिडक्ट होने के लिए आपको बैंक डिटेल्स भरना पड़ता है। Now everything is ready and you are ready to invest in an SIP now. How to choose a best SIP? SIP में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना गोल क्लियर रहना चाहिए कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है, उसका जो बेनिफिट अमाउंट आएगा, आप उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। वेकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या फिर आपने कहीं लोन लिया है, जब मैच्योरिटी के बाद उस पैसा को आप लोन चुकाने में लगाएंगे। मैच्योरिटी इन अ सेंस, जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आफ्टर 3 इयर्स या 5 इयर्स आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी आप उसको निकाल के कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट या फिर कहीं दूसरी जगह पे खर्चा करना चाहते हैं। आजकल SIP 500 से स्टार्ट हो जाती हैं। कोई कोई कंपनीज 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट करती हैं। ये कुछ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि आप जितने लंबे समय तक म्यूचुअल फंड यानी कि SIP इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। SIP में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट कभी भी ज़्यादा या आप कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 500 रुपये से स्टार्ट किए हैं तो आपको 500 में ही स्टिक रहना पड़ेगा। कभी आप चाहें तो उसको 5000 भी कर सकते हैं, या तो फिर दोबारा डिक्रीज करके 500 भी कर सकते हैं। ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर के मदद से आप फ्री चेक कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। एक एस्टिमेटेड आपको बताते हैं कि 3 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, मैं एक छोटा वीडियो अटैच कर देती हूँ आप लोगों के लिए। मैंने ग्रो का एप्लीकेशन हाल ही में डाउनलोड किया था, तो ये उसका इंटरफेस है। इसमें आपको बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शंस मिलेगा।
आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद। तो मैं ये वाला ऑप्शन ओपन करके दिखाती हूँ आपको, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। नीचे में आप देख सकते हैं कलेक्शंस लिखा है, हाई रिटर्न SIP विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप यहाँ में से भी ऑप्शन चुन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। मिनिमम अमाउंट जो यहाँ इन्वेस्ट करना है वो है 1000 रुपीज़। राइट हैंड साइड पे मंथली SIP लिखा है। मैं अमाउंट वहाँ 1000 का जगह 1500 डाल देती हूँ और डेट जो है वो हम खुद से चुन सकते हैं कि कौन से तारीख पे अमाउंट डिडक्ट होगा। तो मैं 5 तारीख यहाँ डाल देती हूँ। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ जो 5000 लिखा है उसको मैं लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके 1500 कर देती हूँ। तो 1 ईयर में कितना आपका हो सकता है पैसा इंक्रीज होके, 3 इयर्स में कितना होगा यहाँ लिखा है, और इवन 5 इयर्स का भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करके किसमें आपको पैसा लगाना है और कितने साल के लिए लगाना है आप यहाँ पर यूज़ करके कैलकुलेट करने के बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आलिंगा तहिंगा वीडियो जुदी पे कुसी का होता ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब का तबन पे आलिंगा चैनल सनम को बेस टिकता है इन पे जोहार गे।